ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा हमारे लिए कहते हैं, हम बाबा के लिए कहते हैं। एक सुंदर गीत है, उसकी 2 कड़ी सुनाती हूँ। हमने पुकारा और तुम चले आए। हम बाबा को कहते हैं, हमने पुकारा और तुम चले आए। बाबा फिर क्या कहते हैं, तुमने पुकारा और हम चले आए। नेक्स्ट क्या है, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर लेकर आए। हम कहते जान हथेली पर लाए हैं बाबा तेरे लिए। और फिर बाबा क्या कहते हैं, बाबा क्या लाए हैं, बहिस्त हथेली पर लेकर आया। ऐसा मीठा बाबा हम बच्चों की पुकार सुन करके अपना परम धाम घर छोड़ करके हमारे लिए इस साकार दुनिया में आ गया है। बहुत पुकारा हमने, भक्ति की, कीर्तन किया, तीर्थ यात्राएं की, उपवास किए, माला जपी, मंत्र किए, गुरु चरणों में वंदन करने गए, उपवास किए, क्या कुछ नहीं किया हम लोगों ने भगवान के प्यार में। किया ना? जिन्होंने ये सब किया वो हाथ उठाएं। अरे देखो सबने किया है, मैंने समझा कि मैंने अकेली ने किया होगा। ये तो सबने ही कर लिया इतना सब। और इतना सब करने के बावजूद हमारी स्थिति दिनों दिन गिरती कला की हो गई। कहाँ देवता और कहाँ गिरते गिरते क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एकदम गिर गए। अब इतनी गिरी हुई स्थिति से हमारी मांगनी क्या है भगवान के आगे, कि भगवान आओ और हमको पावन बनाओ। पतित पावन आओ, पतित पावन आओ कह करके हमने पुकारा। अब वो आ गया। अब वो भी चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे जैसे बन जाए और मेरे संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बन जाए। कल तक जो था जैसा था कोई बात नहीं, लेकिन अब तो भगवान सम्मुख में आया है और स्वयं भगवान की भी ये चाहना है कि बच्चे मेरे जैसे बने।
श्रेष्ठ स्थिति बनाए, संपन्न बने, संपूर्ण बने। और हम सभी भी की यही चाहना है कि हम संपन्न बने। बल आज हमारी स्थिति क्या भी है, कैसी भी है, लेकिन हम सबका लक्ष्य तो है कि हमें संपूर्ण बनना है। भक्ति में हमने मेहनत की, बिना समझे मेहनत की, ब्लाइंड फेथ में मेहनत की, इसलिए हमें उसका कोई फल नहीं मिला, निष्फल रही भक्ति। पर हाँ, एक काम हो गया, भक्ति की पुकार सुन सुनकर भगवान आ गया। भक्तों को भक्ति का फल देने। अभी हम सभी देवता बनने की यात्रा पर हैं। परंतु दिन भर में शायद ये याद आता होगा कि मैं देवता बन रही हूँ। शायद याद आता होगा कि मैं देवता बन रही हूँ। जिन्हों को दिन में कई बार ये याद आता है कि मैं देवता बन रही हूँ, वो हाथ उठाएं तो। अच्छा, मैं ऐसा मानती थी कि मैं योगी हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, यही याद रहता होगा। मुश्किल से देवता की स्थिति याद रहती होगी, पर सबको याद रहती है, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो, हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं और हमारे पुरुषार्थ में अमृत वेला करना है, मुरली क्लास में जरूर जाना है, ट्रैफिक कंट्रोल करना है, बाबा के यज्ञ की सेवा भी करनी है, अपने खर्चे से बचा करके बाबा के यज्ञ में धन का सहयोग भी करना है, बाबा के प्रति भोग भी लगवाना है। ये सारा हमारे दिल में रहता है और हम दिन रात करते रहते हैं। उसी हिसाब से हमारी अवस्था, विचार सागर मंथन हम करते हैं और बाबा से बातचीत करते हैं और बाबा को अपने दिल की बातें सुनाते हैं, बाबा से टचिंग भी मिलती है। लेकिन आज दिन तक कोई ये नहीं कहता है कि मैं संपूर्ण बना हूँ या मैं संपन्न बन गई हूँ। जो कहते हैं मैं संपन्न बनी हूँ या मैं संपूर्ण बन गया हूँ, हाथ उठाएं। नहीं उठा रहे हैं, वो तो सही बात है ना। अभी रिजल्ट भी अनाउंस नहीं हुआ है, पेपर चेक भी नहीं हुए हैं, तो हम कैसे बोले हमारे कितने मार्क्स आए हैं? हाँ, ऐसे न।
अब देखो, हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है। बहुत ध्यान से सुनना। हमें संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। इसी शरीर में बनना है, इसी जीवन में और इसी जन्म में बनना है। कब बनेंगे देखेंगे ऐसा नहीं। बाबा ने हमें महामंत्र पक्का कराया है, कल करो सो आज करो, और आज करो सो अब करो। तो संकल्प किया जाता है और संकल्प के साथ समय के बंधन में स्वयं को बांध दिया जाता है कि इतने समय के अंदर मुझे अपने में ये रिजल्ट चाहिए। हमें अपने में रिजल्ट खुद को ही लाना है। तो साकार बाबा के पुरुषार्थ को ध्यान में रखते हुए हम संपन्न और संपूर्ण कैसे बन सकते हैं, उसकी थोड़ी विशेष बातें आज हम अंडरलाइन करेंगे। देखो, ब्रह्मा बाबा साक्षात्कार हुआ और वैराग्य आया। और वैराग्य भी कैसा वैराग्य आया? घर बार, मकान, मिलकत, बच्चे, परिवार, सब के साथ बाबा स्वाहा हो गए, शिव बाबा पर बलिहार गए और 8 माताओं के नाम पर ट्रस्ट बनाया और सब कुछ उस ट्रस्ट को दे दिया और बाबा साक्षी हो गए। बाबा ट्रस्टी भी नहीं रहे, उसमें माताओं को दिया और खुद साक्षी हो गए। तो बाबा का ये जो वैराग्य, ये वैराग्य की लहर हमारे दिल में आनी चाहिए। हमें घर बार नहीं छोड़ना है, हमें पत्नी बच्चों को नहीं छोड़ना है, हमें कारोबार नहीं छोड़ना है, लेकिन बाबा ने जैसे सबके बीच रहते हुए ट्रस्टी बने, साक्षी बने, निमित्त रहे और कर्मातीत भी बन गए, हमें भी सबके बीच में रह करके बेहद की वैराग्य वृत्ति की धारणा से संपन्न और संपूर्ण बनना है। बिना बेहद के वैराग्य हमारी संपन्न स्थिति बन ही नहीं सकती। त्याग, समर्पण, बलिदान और बेहद का वैराग्य, ये क्या है? हमें 4 बातों से वैराग्य आना चाहिए। हर एक अपने अपने वैराग्य की स्थिति को चेक करना है। सबसे पहला वैराग्य अपने इस शरीर से वैराग्य, देह के भान से, देह के भाव से, देह के अभिमान से, देह के अहंकार से
वैराग्य आना चाहिए। कैसे वैराग्य आएगा? ब्रह्मा बाबा को वैराग्य आया, कैसे आया? बाबा कहते मुझे फॉलो करो। किसको फॉलो? ब्रह्मा बाप। क्योंकि शिव बाबा ने जो कहा वो ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में किया। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? पहला कदम कैसा उठाया? स्वयं के देह भान का त्याग। किस अभ्यास के द्वारा किया? तो पहले तो ये अच्छी तरह से समझ लिया कि ये शरीर मैंने शिव बाबा को लोन पर दिया हुआ है, इसलिए अब ये शरीर मेरा नहीं है। इस शरीर पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। हमने भी बाबा को कहा कि बाबा मैं तेरी हूं, तो मेरा। तो तेरी माना क्या? तन मन धन जीवन सब सहित मैं तेरी हूं। तो ये जब ये शरीर बाबा को दिया हुआ है, बाबा की सेवा का रथ है, तो फिर उसके अंदर जो देह का आकर्षण रहता है वो भी देह भान है। बीमारी के समय, कर्म भोग के समय दुखी दुखी हो जाते हैं और ये क्या हो गया, अब क्या होगा, पता नहीं मेरे को डॉक्टर मिलेगा नहीं, मेरी बीमारी ठीक होंगी कि नहीं, बाबा मुझे मदद करेंगे कि नहीं। ये सब सोचना देहभान है। बाबा ने देह को साधन समझा और हर समय ये अभ्यास किया। ये पहला अभ्यास याद रखना और यहाँ से पक्का करके जाना। बाबा ने क्या अभ्यास किया? मैं आत्मा आंखों से देखती हूँ, मैं आत्मा मुख से बोलती हूँ, मैं आत्मा कानों से सुनती हूँ, मैं आत्मा शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। तो बाबा ने आत्मा और शरीर जैसे अलग हैं वैसे अलग समझा। हमने अभ्यास किया है, लेकिन हमने इतना अलगता का, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर सेवा का साधन है, मैं चलाने वाली मालिक हूँ। ये अभ्यास हमारा एकदम पक्का हो गया है। जो कहते हाँ हम ये पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा अभ्यास हम करते हैं, बार बार शरीर से डिटैच रहने का हमारे ध्यान में रहता है। हाथ उठाएं। बहुत अच्छा। इस अभ्यास को 100% करना है। तो एक देह से नष्टो मोहा, देह
और देह के आकर्षण और देह के कर्म भोग सबसे डिटैच वैराग्य। कितनी भी बीमारी आवे, खुश हो जाए, चलो ये पिछला चुकतू होने को आ गया, तो डिटैच है। तो ऐसा देह से वैराग्य। दूसरा, देह के संबंधों से वैराग्य। आज हम प्रवृत्ति में रहते हैं, परिवारों के बीच रहते हैं, समाज में रहते हैं, कई कारोबार में रहते हैं, माता पिता भाई बहन चाचा मामा, कितने रिलेशन हैं। अब वो देह के संबंधों के साथ संबंध के मोहवश होकर के अगर हम चलते हैं तो उसे वैराग्य नहीं कहेंगे। बाबा ने ये अभ्यास कैसे पक्का किया? बाबा की युगल का नाम जशोदा था, बेटे का नाम नारायण था, एक बेटी का नाम पुट्टू था। बाबा ये अभ्यास करते थे, जशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, पुट्टू आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, हम ऊपर से आए हैं, हमें ऊपर जाना है। देहधारियों को देह के संबंध में न देखते हुए वो भी आत्मा है, बाप के बच्चे हैं। ये एक अलौकिक परिवार है और अलौकिक परिवार के नाते हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। अगर देह और देह के संबंधों से वैराग्य आएगा तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनेंगे, तो हमारा मोह नष्ट होगा और हमारे अंदर जो अनेक प्रकार की भावनाएं बनती हैं ने, मोहवश भावनाएं बनती हैं, ईर्ष्या द्वेष मेरा तेरा, कई प्रकार की कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट, अगर देह के संबंधों से डिटैच हो गए, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं कोई तवंगर नहीं, कोई पोजीशन वाला नहीं, एकदम देह के संबंधों प्रति आत्मिक भाव, समानता का भाव, अगर वो भाव आ गया तो हमारी स्थिति बहुत ऊंची स्थिति रहेगी, नष्टो मोहा की स्थिति रहेगी। ऐसी स्मृति में रह करके आप किसी को देखेंगे, किसी से बात करेंगे, किसी के व्यवहार में आएंगे तो आपके द्वारा उन्हों को बाप की झलक का अनुभव होगा। क्यों बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे चलन और चेहरे में बाप दादा दिखाई दे। अगर देह के संबंधों से मोह नष्ट हो गया है तो लौकिक में रहते हुए हम एक रूहानी फरिश्ते नजर आएंगे। हमारा अलौकिक बोलना, अलौकिक चलना, अलौकिक व्यवहार वो
उन्हों को महसूस होगा कि ये लोगों की तरह नहीं है, ये बहुत न्यारे हैं। खास करके बाबा के बच्चों की नष्टो मोहा स्थिति का दुनिया वालों को कब साक्षात्कार होता है मालूम है? कब होता है? जब परिवार में कोई शरीर छोड़ता है और परिवार में कोई नजदीक का शरीर छोड़ रहा है और फिर भी उनके परिवार वालों के चेहरे पर दुख नहीं है, रोना कूटना नहीं है, हाय धम मचाना नहीं है, बस एक बाबा की याद में रहते हैं, तो लोग कहते हैं कि इनकी अवस्था बहुत अच्छी थी। इतना बड़ा पेपर आ गया लेकिन बहुत अच्छी स्थिति थी। अगर हम देह के संबंधों से नष्टो मोहा हो जाएंगे, सही अर्थ में बहुत सूक्ष्म चेकिंग के साथ, तो हमारी स्मृति निरंतर बनेगी। घड़ी घड़ी स्मृति कट नहीं होती, क्योंकि हमने एक तरफ देह के संबंधों को तोड़ा, लेकिन दूसरी तरफ हमारा सर्व संबंधी कौन है? बाबा। हम बाबा को कहते हैं कि बाबा आप ही हमारे माता पिता, गुरु, बंधु, स्वामी, सखा, मित्र, साजन, सर्जन, सर्वस्व आप हो। और दिल से बाबा के साथ एक एक संबंध जिन्होंने जोड़े होंगे, बाबा को संबंध के हिसाब से याद करते होंगे, बाबा को अपने जीवन के छोटे मोटे प्रश्नों में भी यूज किया होगा, तो अनुभव किया होगा कि हाँ बाबा मेरा है, मेरे लिए है, मेरी बात सुनता है, मेरे लिए सब कुछ करता है, मेरा सब कुछ एक बाबा है। जिन्होंने ये अनुभव किया है, देखो तो ये है देह के संबंधों से नष्ट हो, जिससे हमारी स्मृति श्रेष्ठ बनती है और श्रेष्ठ स्मृति के आधार पर स्थिति भी श्रेष्ठ बनती है। तीसरी बात, आप सभी का ध्यान तो इस सुनने पर ही है ना? सुनने पर ही है ना? बहुत अच्छा। देखो, इस हॉल को जल्दी जल्दी तैयार करना है। इसके लिए हमारे भाई लोग इतनी दिन रात मेहनत करते हैं। सारे बड़े बड़े प्रोग्राम आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जितना समय यहाँ हो ना, तो क्या संकल्प करना कि बाबा के डायमंड हॉल का रेनोवेशन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो ऐसी सकाश शक्तिशाली देना, इतनी हजारों माताएं बहनें जब वो बाबा को याद करके ये संकल्प करेंगे, तो ये हमारा डायमंड हॉल एकदम जल्दी से जल्दी
तैयार हो जाए तो सभी के योग बल से जादू की तरह ये काम होगा। ठीक है? तीसरी बात है, साधन, स्थान, वैभव, संपत्ति, धन दौलत। देखो, हम लोग सन्यासी तो है नहीं, हमें घर बार में रहना पड़ता है, घर भी अच्छा बना के रखना पड़ता है, फर्नीचर भी अच्छा रखना पड़ता है, पर्दे पर्दे भी ठीक से डालने पड़ते हैं, एसी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, तमाम सुविधा चाहिए। अब एक है कि सारा समय हमारी बुद्धि साधन बनाने में, साधन बसाने में, साधन संभालने में हमारी बुद्धि जाए। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, ऐसा भी करना चाहिए, और वो आसक्तिवश, मोहवश, लोभवश अगर हमारी बुद्धि साधनों में है, इसको वैराग्य नहीं कहेंगे, उसको डिटैच अवस्था नहीं कहेंगे। तो हमें चाहिए कि गुलामी से नहीं यूज करना है। अगर वो चीज नहीं है तो हमारे संकल्प चलते ही रहे जब तक कि वो चीज नहीं मिले। ये वैराग्य की स्थिति नहीं है। वैराग्य स्थिति क्या है? वैराग्य की स्थिति ये है कि आवश्यकता पर अपने आप आविष्कार हो जाएगा। समय पर सब कुछ साधन वगैरह हुआ ही पड़ा है। मुझे न चिंतित होने की जरूरत है, न मुझे चाहिए कि चाहना में मन बुद्धि को लगाने की जरूरत है। हम मालिक हैं, हम अधिकारी हैं। हमें मालिक और अधिकारी बन करके उस वस्तु का उपयोग करना है, गुलाम बन करके नहीं। क्योंकि वो सारी चीजें विनाशी हैं। अगर बुद्धि उसमें गई तो बुद्धि भी उनके जैसी जड़ बन जाएंगी। हम तो चैतन्य आत्मा है। तो साधन में, संपत्ति में, मकान में, मिल्कत में हमारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। उससे भी वैराग्य, डिटैच। और चौथी बात है, इस जीवन के अंदर कोई अच्छा डॉक्टर बन गया, कोई वकील बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डांसर हैं, कोई कलाकार हैं, कोई आर्टिस्ट हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, कोई पायलट हैं। अरे कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये शरीर की अल्पकाल की सिद्धि को सदा काल की समझ करके उसके नशे में रहना या उसके अभिमान में रहना, अर्थात मैंपन,
और मेरेपन में रहना। मालूम है मैं कौन हूँ, मेरी पोजीशन क्या है, लोगों के बीच मेरी क्या स्टेटस है, इनको कुछ मालूम भी तो होना चाहिए। हमारे से कैसे व्यवहार करना चाहिए। हाँ? ये जो मैंपन और मेरापन आता है, और मैंपन और मेरेपन के कारण जो मान शान की अपेक्षा रहती है, और मान न मिलने पर अपमान की फीलिंग आती है, अनुमान की फीलिंग आती है, तो ये जो मैंपन और मेरापन है, वो मनुष्य की स्थिति को बहुत डाउन करता है। बहुत ऊंचाई से जैसे कोई नीचे गिर जाता है और उसकी स्थिति हो जाती है, वैसे ऐसी अपेक्षा रखने वाले उन्हों की स्थिति पर हालम डामाडोल हो जाती है, चलायमान हो जाती है। अब जो स्थिति घड़ी घड़ी ऊपर नीचे होंगी, डावाडोल होंगी, वो न अचल बन सकेंगे, न अडोल बन सकेंगे, न स्थिरियम बन सकेंगे, और न ही अपनी आत्मा की ऊंचाई का सुख अनुभव कर पाएंगे। इसलिए बाबा ने मैंपन की जगह क्या बताया है, हमें अपने स्वमान में रहना है। और स्वमान कितने सारे दिए हैं, तो जितना जितना स्वमान में रहना शुरू करेंगे, इतना ये सब अपने आप खत्म होता जाएगा। बाबा ने स्वमान दिए हैं ने, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर विश्व परिवर्तक हूँ, मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। और माताओं के स्पेशल स्वमान क्या है, मैं जगत जननी जगदम्बा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। और जितने देवियों के स्वमान है, वो सारे स्वमान बाबा ने हमको दिया है। आपको जो स्वमान का श्रृंगार करना है, वो स्वमान का श्रृंगार भी आप कर लो, हथियार भी धारण कर लो, गदा भी ले लो, कमल भी दे दो, चक्र भी ले लो, और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। कितना अच्छा लगेगा। देवियों की झांकी में माताओं बहनों को बैठने को मिलता है, तो कितना नशा चढ़ जाता है, चढ़ता है ना। जिन्होंने ऐसा पार्ट बजाया है झांकी में बैठने का, जरा हाथ उठाएं तो। वाह, तो झांकी की देवियां तो हम बन चुके हैं। हाँ, अभी प्रैक्टिकल वो दैवी स्वरूप हमें खुद को महसूस हो, वो होगा मैंपन और मेरेपन, हद की प्राप्तियों से डिटैच। ये एक जन्म है, अगर कितनी भी बड़ी सिद्धि मिल गई, ये शरीर छूटा तो बाबा कहते दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा, स्कूल में जाना ही पड़ेगा। तो ये जो भी चार बातें हैं, इन चारों बातों से हमें बेहद का वैराग्य आएगा, तो हमारी स्थिति अपने आप संपन्न और संपूर्ण बन जाएगी। अब
आज से हमें जो योग करना है, बाबा को याद करना है, स्वमान का अभ्यास करना है, तो वो किस विधि से करना है। देखो, बाबा ने कभी भी ऐसा तो अभ्यास नहीं कराया कि मैं ज्ञान स्वरूप बनूंगी, मैं प्रेम स्वरूप बनूंगी, मैं आनंद स्वरूप बनूंगी, ऐसा अभ्यास कराया। क्या अभ्यास कराया? मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शांति स्वरूप हूँ। तो मैं हूँ, बनूंगी नहीं। तो अभी अपने संपूर्ण स्वरूप को बुद्धि में रख करके योग करना है कि जैसा मेरा बाबा वैसी मैं आत्मा हूँ। मेरा बाबा बिंदु है, मैं भी बिंदु हूँ। मेरा बाबा परमधाम निवासी है, मैं भी परमधाम निवासी हूँ। मेरे बाबा सर्व गुणों के सागर हैं, मैं भी सर्व गुणों का स्वरूप हूँ। मेरे बाबा सर्व शक्तिवान हैं, मैं आत्मा भी सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। तो मैं हूँ, मैं ही हूँ। अभी प्रेजेंट में मैं हूँ। अब केवल बाबा जो कहते हैं ना कि अपना दैवी स्वरूप देखो, तो अपने इस पुराने देह में खुद को नहीं समझो। बुद्धि से अपना ये पुराना देह भूल जाए और अपना नारायण स्वरूप देखो, अपना लक्ष्मी स्वरूप देखो कि मैं हूँ ही साक्षात नारायण स्वरूप, मैं हूँ ही लक्ष्मी स्वरूप, मैं हूँ ही दिव्य गुण संपन्न देवता। मैं अगर मानना शुरू करूंगी तो मैं बन जाऊंगी। मैं आज मानना शुरू करूंगी, मैं आज बन जाऊंगी। और मैं सोचती रहूंगी कि मैं बनूंगी, अभी तो नहीं बनूंगी, अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अरे कब करेंगे? यही वो घड़ी है कि जिस समय मैं अपने लिए संकल्प कर रही हूँ कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, संपन्न आत्मा हूँ, संपूर्ण आत्मा हूँ, मेरे बाप जैसी आत्मा हूँ, जैसा मेरा बाबा वैसी मैं आत्मा, और मेरे बाबा का सारा वर्षा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अभी एकदम अलर्ट होके बैठे, अपना सारा ध्यान मस्तिष्क में भ्रुकुटी आसन पर एकाग्र करें। महसूस करें
मैं ज्योति बिंदु आत्मा मैं दिव्य ज्योति हूँ। इस शरीर से न्यारी शरीर की मालिक अधिकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ ही ईश्वरीय संतान। मैं हूँ ही मेरे बाप जैसी। मैं गुणों का भंडार हूँ। ज्ञान का भंडार, सद्गुणों का भंडार, लाइट के प्रकाशमान काया को धारण कर विश्व पिता के साथ मैं विश्व भ्रमण करने चली हूँ। मैं हूँ ही श्री नारायण का अवतार। सर्व गुणों से संपन्न, सर्व कलाओं से संपूर्ण, सर्व शक्तियों से संपन्न, मैं हूँ ही देवात्मा। मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ गुप्त रूप में मेरे आसपास
देवात्माएं रमण करती हैं। अपनी दिव्य शक्तियों के साथ हर समय परोपकार कर रहे हैं। ये विश्व बहुत अच्छा है। सभी आत्माएं दिवात्माएं हैं। ये सारे ही लोग स्वर्ग की ओर चल रहे हैं। मैं संपन्न हूँ, संपूर्ण। अब बिल्कुल ही इस दुनिया से परे अपने मीठे आकारी वतन चलना है। लाइट का बहुत सुंदर चमकीला ड्रेस धारण करके चमकीले वतन की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। बाप दादा के साथ ये फरिश्तों का झुंड इस साकार जगत से ऊपर उठ करके आकाश की ओर चाँद सितारों को पार करके चलती हैं। सफेद बादलों से पार आकारी सूक्ष्म वतन में
वतनवासी बाबा, इतने अनेक फरिश्तों को देखकर कितना बेहद खुश है। प्यारे बाबा, आओ बच्चे, आओ बच्चे, मीठे प्यारे सिकिलते बच्चे, लाडली बच्चे के स्वागत कर रहा है। फरिश्तों की ये सभा अपने शक्तिशाली किरणों से सारे संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को नाश कर रहे हैं। ये दिव्य शांति ये निर्मल प्रेम ये पवित्र किरणाएं विश्व की आत्माओं में नया उमंग और उत्साह भर रहे हैं। फूल की खुशबू की तरह पवन की शीतल लहरियों की तरह ये दिव्य शक्तियों की सकाश आत्माओं को महसूस हो रही है। कुछ नया बनने की, कुछ नया करने की अभिलाषा हर दिल में उमंग भर रहे हैं। ये शीतल चांदनी सा प्रकाश
ये मधुर संगीत ये सुंदर खुशबू आत्मा को लालायित करती हैं। यही है वो धाम, यही है ये फरिश्तों का लोक। वाह, मैं धन्य धन्य हूँ। इस सुंदर वेला में मैं बेहद सुखों को अनुभव कर रही हूँ। खुशियों के सागर में लहरा रही हूँ। प्रभु प्यार में लवलीन हूँ। अब तो यात्रा और भी आगे बढ़ने लगी है। मैं अपने घर में आ पहुंची हूँ। ये दिव्य प्रकाश से संपन्न शांति धाम है। निराकार बाप के साथ निराकारी आत्माओं का मिलन। ये मीठा घर, ये प्यारा घर, ये मेरा परम धाम मुझे बहुत प्यारा है।